नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। अगले आधे घंटे बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ शुरू हुए महाअभियान की। पूरे देश में सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना के खिलाफ शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हुई। पहले दिन 34 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। 13 जिलों में 3182 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें से पहले दिन 2276 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। दस महीने से जारी कोरोना महामारी से बचाव के लिए महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में अभियान की शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। वहीं ये कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। शनिवार सुबह 10:30 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, तो उत्तराखंड की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी ने राहत की सांस ली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाने खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दून हॉस्पिटल पहुंचे और अभियान की शुरुआत के बाद जब बाहर निकले तो वैक्सीन के साथ साथ सावधानी बरतने की सलाह भी दी। टीकाकरण के बाद भी 1.5 महीना हमको तमाम तरह की जो कोविड के अनुसार जो हमारा व्यवहार चाहिए वो हमको करते रहना है। मैं अंत में सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ, सबके सुख स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। उत्तराखंड को फर्स्ट फेज में 1,13,000 वैक्सीन मिली है, जिसे 50,000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन आएगी हर किसी तक पहुंचेगी। वहीं पहले दिन जिन लोगों को वैक्सीन लगे हैं उनमें से कुछ ने अपने अनुभव शेयर किए। मोदी जी द्वारा ये टीकाकरण का अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हमने जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, उसके लिए हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और हमें पहला टीका लग चुका है और इस शुभ घड़ी में हम पूर्णतः गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश में जो हमारा वैक्सीनेशन का काम है बहुत ढंग से और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारा आज मानना है कि आज हमारा पूरे दिन जब तक हमारे बेनिफिशियरी पूरे वैक्सीनेट नहीं होते, ये व्यवस्था लगातार चलेगी। इसके तदुपरांत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फर्दर डायरेक्शंस आएंगे, हम लोग उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। वैक्सीनेशन की शुरुआत के पहले दिन राज्य में 34 सेंटर्स पर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी। वहीं अब इंतजार केंद्र सरकार से अगली खेप का है, जबकि कुंभ के लिए 20,000 वैक्सीन की डिमांड अलग से है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और राज्य के अन्य हिस्सों में भी कोरोना वैक्सीन की आज शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन की पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई। नैनीताल जिले के साथ साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की आज शुरुआत हुई। पहले दिन हजारों लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई है। उत्तराखंड के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सुबह देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में ये वैक्सीन लगाई गई है। उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर हेल्थ वर्कर्स ने इस वैक्सीन को लगवाया। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं रुड़की में भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत किस तरह से उत्तराखंड में हुई। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में आज से कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन आज 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहां पर वैक्सीन लगाई गई है। वहीं 18 जनवरी को 58 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जाना है।
चलिए बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना के हालात क्या हैं ये भी आपको बता दें। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 226 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में कोरोना के 2300 एक्टिव केस हैं, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून में 90 और नैनीताल में 40 कोरोना के नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। बुलेटिन में बात देहरादून में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की कर लेते हैं। कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। 2022 चुनाव की रणनीति के लिए कमेटी एक बनाई गई। इस कमेटी का अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और कुलदीप कुमार को कमेटी का सदस्य बनाया गया। आपको बता दें कि बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत कई नेता मौजूद थे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, 2022 की तैयारी बहुत ही तेज तरीके से बीजेपी ने शुरू कर दी है, व्यवस्थित तरीके से भी। बिल्कुल मेनका, मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, ये बीजापुर का सेफ हाउस है और यहां पर इस वक्त बैठक चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की पिछले 2 घंटे से। उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और इसके अलावा तमाम जो बड़े पदाधिकारी शामिल है कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। और जो बड़ी बात आज की रही वो ये कि 2022 के लिए रणनीति के लिए कमेटी बनेगी जो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल उनकी अध्यक्षता में। इसके अलावा 2 प्रदेश महामंत्री उसमें मेंबर बनाए गए और इस कमेटी का काम होगा कि रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी चुनाव की, उस पर यह कमेटी अपनी सुझाव देगी। इसके अलावा आगे किस तरीके से काम होना। और पिछली जो कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि सभी मंत्रियों को और राज्य की योजनाओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है। तो आज उस पर क्या चर्चा होती है और जो पार्टी के अंदर के और सब्जेक्ट्स हैं उन पर और क्या क्या चर्चा होती है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक समाप्त होगी और तब जो बीजेपी नेता मदन कौशिक हैं या का दौर लगातार जारी है। हर कुछ दिन के बाद एक बैठक हो रही है और छोटी से छोटी बातों पर बहुत ही माइन्यूटली चर्चा हो रही है। धन्यवाद इस वक्त दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और अलग अलग विभागों के सचिव मौजूद थे। बैठक में सीएम ने कहा कि जनवरी महीने के अंत तक सभी काम पूरे हो जाएंगे और कुंभ मेला क्षेत्र में सफाई की पूरी व्यवस्था भी हो जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की जाए। वहीं अधिकारियों को कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी करने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि 2021 का कुंभ सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित होगा। भी बेहतरीन होंगी। कुंभ 2021 ये बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तमाम विपरीत परिस्थितियां, काम करने के लिए कम अवसर और डायनामिक होने के कारण इस संक्रमण की जो कोरोना वायरस है उसके बावजूद जो तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, कुंभ बहुत बेहतरीन तरीके से हम संपन्न करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आज की एक और बड़ी खबर यह कि दून विश्वविद्यालय के नए कुलपति की खोज आज पूरी हो गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर सुलेखा डंगवाल को अगले 3 साल के लिए वाइस चांसलर नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर प्रोफेसर डंगवाल ने गवर्नर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हायर एजुकेशन मिनिस्टर का धन्यवाद दिया। दून यूनिवर्सिटी के वीसी की खोज लंबे वक्त से चल रही थी। पिछले साल एक पैनल गवर्नर हाउस भेजा गया था जिसमें एक विवादास्पद नाम था। न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था। इसके बाद नया पैनल बनाया गया। नई वीसी का कहना है कि वो यूनिवर्सिटी को नए मुकाम पर ले जाने के दिशा में काम करेंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं ये देश है। वैक्सीन के आगे अड़ंगा लगाकर क्या हासिल कर लेंगे आप? वैक्सीन के ट्रक के आगे डंडा और तलवारें लेके चल रहे हैं लोग। क्यों? राहुल गांधी ने कहा ये भैया टीका कब आएगा? भैया टीका आ गया, अब ये बताओ क्या तुम में बुद्धि कब आएगी? आप पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, कहीं से उठा करके लोग ला दिया जाता है। चले आए चैनल पे बोलने के लिए। बदतमीजी मत कीजिए, असभ्यता मत कीजिए। ये हलाल टीका भी नहीं है। 53 कंट्री में है ये हलाल वाले, लेकिन कोई एक टीका दुनिया में पैदा नहीं कर सकते।
खबर हरिद्वार से, जहां कनखल में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के बाद पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी रामतीर्थ ने ही मासूम के साथ रेप किया। हालांकि डीएनए टेस्ट में सह आरोपी राजीव का मिलान नहीं हो पाया। अब पुलिस ये तलाश कर रही है कि राजीव किस तरीके से वारदात में शामिल था। पता लगाया जा रहा है कि राजीव हत्या में शामिल था या फिर सबूत छिपाने में शामिल था। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली के एसडीएम चौक पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश हुई। देर रात हुई इस वारदात के दौरान ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि 5 भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम काटने के औजार और एक तमंचा बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और पूछताछ में 2 गाड़ियों में साथियों के होने की बात इसने बताई। पुलिस अब इस गैंग के सिरे से तलाश रही है। बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।